अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सभी लोग खैरियत से होंगे और मैं मालिक कायनात से दुआ गो हूँ कि वो हमें सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे और अपनी अता करदा बेशुमार नेमतों का बहुत सा शुक्र अदा करते रहने की तौफीक अता फ़रमाए। मैं रिदा फ़ारूक साइड टू विज़न की जानिब से ऑर्गेनाइज्ड इस नात कॉन्टेस्ट में एज़ एन एजुडिकेटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल कर रही हूँ। एडमिन्स की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली अपने बारे में थोड़ा शेयर करूँ मैं। मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है और नात रेसिटेशन से मेरा ताल्लुक़ चाइल्डहुड यानी बचपन से ही है। यही ताल्लुक़ वजह बना मेरी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन की भी और स्कूल में, कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी में डिफरेंट नात कॉन्टेस्ट्स में, नात कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती रही। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद जिसकी मैं स्टूडेंट रही, उनकी जो किरात एंड नात सोसाइटी है विच इज़ नोन एज सैयद मंजूरुल कौनैन किरात एंड नात सोसाइटी, उसको एज अ वाइस प्रेसिडेंट सर्व किया और फाइनली नात कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेशंस और नंबर ऑफ विक्ट्रीज़ को कंसिडर करते हुए आई वाज अवॉर्डेड गोल्ड मेडल बाय जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। इस नात कॉन्टेस्ट में जिन जिन एस्पेक्ट्स को लेकर आपको पार्टिसिपेंट्स को एजुडिकेट किया जाता रहा, वो वही सारे एस्पेक्ट्स हैं जो अपनी इस जर्नी के दौरान जिन जिन एस्पेक्ट्स को कंसिडर करते हुए हमें कॉम्पिटिशन्स में जज किया जाता रहा। और ये वो एस्पेक्ट्स हैं जो किसी भी कॉम्पिटिशन में स्टैंडर्ड कंसिडर किए जाते हैं। दीज आर द स्टैंडर्ड रूल्स, जिनमें सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ कलाम ये प्राइमरी एक चीज़ है जो नात कॉम्पिटिशन में ज़रूर कंसिडर करना चाहिए पार्टिसिपेंट्स को। कलाम को आपको शायरी अल्फाज के पर्सपेक्टिव से तो देखना ही होता है, यानी खालिसतन ऐसा कलाम जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ़ पर मबनी हो, ऐसा कलाम सेलेक्ट करना होता है। प्लस ऐसा कलाम जो आपके वोकल्स के मुताबिक हो, यानी आसान अल्फाज में, जिसको आप आसानी से, रवानी से और अपनी पूरी अपनी वोकल कैपेबिलिटीज़, अपनी गले की सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए पढ़ सकते हों, अच्छे से पढ़ सकते हों। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और अगर कहा जाए तो यही चीज़ है विच इज़ द एसेंस ऑफ कंपटीशन। फिर जब आप ऐसे कलाम का इंतखाब करते हैं तो इसमें आपका सुर, आपकी प्रेजेंटेशन का एस्पेक्ट भी जो है वो कवर हो जाता है। बिकॉज डेफिनेटली जब आप कंपोजिशन के एतबार से देखेंगे कि ये गाने की तर्ज पे तो नहीं है, या फिर जब आप ये देखेंगे कि जो कलाम है वो उसको आप सही से पढ़ पा रहे हैं या नहीं, तो ये चीज़ें लिंक्ड हैं आपकी अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ। इसके अलावा आपकी अदायगी कैसी है, आपका तलफ़्फ़ुज़ कैसा है, आपका लहजा कैसा है, क्या आप नात के आदाब को फॉलो करते हुए नात पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको पूरे प्रोटोकॉल के साथ पढ़ना होता है, पूरे आदाब और पूरे इसके जो एटिकेट्स हैं उनका ख़याल रखना होता है। तो आई एम रियली हैप्पी कि एक हेल्दी कंपटीशन देखने को मिला अब तक। It was basically blessed in a healthy contest. Round 2 तक जो participants पहुंच गए, many congratulations to you people। जो यहाँ से आगे नहीं जा सकेंगे उनके लिए भी देखें, आप ऑलरेडी उन participants, बल्कि participants नहीं कहना चाहिए, उन persons से आप बहुत you're one step ahead, जिन्होंने participate करने के बारे में सोचा ही नहीं, तो you're already one step ahead। और डेफिनेटली आपकी इस कंपटीशन में शमूलियत ने आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाया होगा और ज़रूरत इस बात की है कि आप सीखे हुए पर अमल करें
और फिर नेक्स्ट टाइम आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो। एंड फाइनली वार्म कंग्रेचुलेशंस, मैनी कंग्रेचुलेशंस टू दोज पार्टिसिपेंट्स जो कि फाइनल राउंड तक पहुंच चुके हैं। लेकिन कंपटीशन इज़ गोइंग टू बी इवन मोर टफ क्योंकि राउंड फाइनल है। और मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि सिलेक्शन ऑफ कलाम से मुतालिक, प्रेजेंटेशन से मुतालिक, प्रोनाउंसिएशन से मुतालिक जो मसाइल हमें पहले देखने को मिले वो अब नहीं देखने को मिलेंगे। I'll be waiting for your beautiful performances. Stay blessed, everyone.